सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। जैसा कि आज डेट है आप लोगों का 22 दिसंबर और 22 दिसंबर के दिन आप लोगों का पूर्वी सिंहभूम जिला चौकीदार का एग्जामिनेशन जो कि कंडक्ट करवाया गया, उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज के सेशन के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबों को पता होगा, पूर्वी सिंहभूम जिला में जो चौकीदार का भर्ती है, इसका पहले आप लोगों का एग्जामिनेशन है वो 1 दिसंबर को ही कंडक्ट करवाया गया था। बट वहाँ पे सिलेबस के जस्ट अपोजिट सिलेबस में 50 प्रश्न पूछने की बात कही गई थी, बट 100 प्रश्न का एग्जामिनेशन हुआ था, जिस कारण से उस एग्जामिनेशन को रद्द किया गया और फाइनली दूसरा एग्ज़ाम 50 प्रश्न का जो कि आप लोगों का 22 दिसंबर को कंडक्ट करवाया गया है। इसमें आप लोगों का 45 प्रश्न है जो कि आप लोगों के जिला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और 5 प्रश्न जो भी आप लोग का लैंग्वेज पेपर था, क्षेत्रीय भाषा, वहाँ से 5 प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों का आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। तो जो आप लोगों ने एग्ज़ाम दे कर के आया है, यहाँ से आप लोग अपना आंसर मैच कर सकते हैं। साथ ही कुछ अलग ज़िले के अभ्यर्थी देख रहे होंगे, तो वहाँ से आप लोग को ये पैटर्न पता करना है कि किस किस सेक्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी पैटर्न के आधारित आप लोग को अपना ज़िला में प्रश्न को तैयार करके पढ़ना है। साथ ही कुछ यहाँ पे आंसर ऐसे हैं ऑप्शन में जिसमें कि 2 आंसर सटीक है, बट अब जो आप लोगों का आंसर की जारी होगा या जो आप लोगों के नंबर दिए जाएंगे, उसमें कौन सा आंसर सटीक होगा वो तो जब आंसर की आएगा तभी कुछ बताया जा सकता है। वैसे मैं दोनों आंसर बताते हुए चलूँगा। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पूर्वी सिंहभूम की आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा योगदान किसका है? आर्थिक प्रगति में सबसे बड़ा जो योगदान है वो खनन एवं इस्पात उद्योग का है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम में टाटा स्टील प्लांट किस स्थान पर स्थित है? तो टाटा स्टील प्लांट ये आप लोग का जमशेदपुर में अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इस प्रश्न में यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग को जो तांबा मीन्स ये आप लोग का घाटशिला क्षेत्र में आप लोग का काफ़ी मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तांबा। तो इस प्रश्न के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग का लो अयस का भी यहाँ पे आप लोग का आंसर देखने को मिल सकता है, बट अधिक प्रायोरिटी आप लोग को तांबा को ही देना है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपने तांबे के खनन के लिए जाना जाता है? तांबा के लिए, तो तांबा के लिए जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो है घाटशिला क्षेत्र। और यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं मूसाबनी की, तो मूसाबनी भी आप लोग का तांबा के लिए प्रचलित है। तो ये प्रश्न ऐसा है यहाँ पे जिसमें कि 2 ऑप्शन आप लोगों के हैं, घाटशिला और मूसाबनी, बट मेरे अकॉर्डिंग बात कीजिए तो घाटशिला यहाँ पे प्राथमिकता आप लोगों को देना है। अगला प्रश्न है, टाटा फुटबॉल अकादमी पूर्वी सिंहभूम जिले के किस हिस्से में स्थित है? तो जमशेदपुर में अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम में उगाई जाने वाली मुख्य फसल क्या है? तो पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में धान मीन्स चावल वहाँ पे उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। पूर्वी सिंहभूम कौन सा शहर अपने सुंदर परिदृश्य और झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो झरनों के लिए ये आप लोगों का घाटशिला क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है? इसका आंसर तो मुझे नहीं मिल पाया, बट आप लोग सूर्य मंदिर को लेकर के चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले से कौन सा राजमार्ग गुजरता है? पूर्वी सिंहभूम जिला से राष्ट्रीय राजमार्ग 33, जिसका नाम अभी आप लोग का बदल करके कर दिया गया है NH20। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम का घाटशिला ब्लॉक किस प्रमुख पर्यटक स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरुडी बांध के लिए पर्यटक स्थल प्रसिद्ध है। जमशेदपुर में कौन सा प्रमुख पार्क स्थित है? जुबली पार्क अवस्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? पूर्वी सिंहभूम जिला में सबसे बड़ा है आप लोग का टाटा स्टील। पूर्वी सिंहभूम में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अपने झरनों के लिए प्रसिद्ध है? तो झरना के लिए आप लोग का प्रसिद्ध है घाटशिला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? घाटशिला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पूर्वी सिंहभूम जिले से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला से होकर के आप लोग का स्वर्णरेखा नदी गुजरती है।
नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आप लोग का जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। साकची किसके लिए प्रसिद्ध है? तो साकची इसका जो नया नाम है जमशेदपुर, ये आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है टाटा स्टील प्लांट किसने डिजाइन किया था? टाटा स्टील प्लांट ये दोरबजी टाटा के द्वारा डिजाइन किया गया था। जमशेदपुर में मुख्य रूप से किस उद्योग से जुड़ी कंपनियां हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का आईटी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम, देखिए ये जो आईटी और ऑटोमोबाइल्स, यहाँ दोनों ऑप्शन लग रहे हैं। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम की अर्थव्यवस्था में फिशिंग किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो ये आप लोग का जमशेदपुर क्षेत्र में लोकप्रिय यहाँ पे आप लोग का है। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम में स्वर्णरेखा नदी का क्या आर्थिक महत्व है? तो स्वर्णरेखा नदी जल विद्युत परियोजना इसके लिए महत्व है आप लोगों का स्वर्णरेखा जो जल। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम की जनसंख्या किस उद्योग में अधिक संख्या में कार्यरत है? तो ये आप लोग का इस्पात और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये अधिक आप लोग का है। अगला प्रश्न है बिष्टुपुर किस शहर में प्रमुख क्षेत्र है? तो ये जमशेदपुर का प्रमुख। 23 प्रश्न है आप लोग का पूर्वी सिंहभूम का प्रमुख पर्वत कौन सा है? तो वहाँ का प्रमुख पर्वत है दलमा पहाड़ी। टाटा स्टील का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर के पास कौन सा प्रसिद्ध बांध है? तो डिमना बांध अवस्थित है। जमशेदपुर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? देखिए यहाँ पे दोनों ये इस्पात नगरी और टाटा नगर दोनों नाम से आप लोग को जाना जाता है, बट प्रायोरिटी आप लोग को इस्पात नगरी को ही देना है। फिलहाल अभी यहाँ पे देखिए जो प्रश्न में मैं 2 आंसर बता रहा हूँ वहाँ पे दोनों आंसर आप लोग के सटीक हैं, बट अब ये देखने वाली बात हो जाती है कि जो आंसर की जारी होगा उसमें अहम किसको किस आंसर को दिया जाता है, वो जब तक आंसर की जारी नहीं होगा तब तक कोई वो चीज़ बता ही नहीं सकता। जैसा कि इसी प्रश्न में देख लीजिए जमशेदपुर आप लोग को इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है, टाटा नगर के नाम से भी। अब जब तक आंसर की नहीं आएगा तब तक कोई सटीक आंसर ही नहीं बता पाएगा कि किसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है सो। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जहाँ तक कि ऐसे 2 ऑप्शन वाले आंसर में अधिकांश प्रश्न में जो प्राथमिकता दी जाती है वो पहले वाले को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे ए बी सी डी, तो जो पहले है यदि ऑप्शन बी और सी में है तो बी को प्राथमिकता दी जाती है। यदि ऑप्शन सी और डी में 2 हैं आंसर तो ऑप्शन सी वाले को प्राथमिकता दी जाती है। बट ये जो अब देखने वाली बात होगी आंसर की के बाद ही। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। पूर्वी सिंहभूम जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? अब यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, एक तो लेटेराइट मिट्टी और एक लाल मिट्टी, ये दोनों मिट्टियाँ आप लोगों को पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पूर्वी सिंहभूम में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो आर्द्र पर्णपाती वन पाई जाती है। पूर्वी सिंहभूम का साक्षरता दर कितना है? तो 75% 2011 के अकॉर्डिंग के अनुसार है 75%। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। पूर्वी सिंहभूम जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला का जनसंख्या घनत्व वो तो 644 है, बट उसके नज़दीक में से 611, तो इसी को हम लोग को यहाँ पे टिक करना है। इसका आंसर तो देखिए नहीं मिल पाया है। पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो यहाँ पे यदि आप लोग 2 आंसर वही चीज़ लेके चल सकते, एक तो छठ पूजा और एक दिवाली लेकर के चल सकते हैं। डिमना लेक किस जिले में अवस्थित है? डिमना झील ये आप लोग का पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। सिंहभूम नाम निम्नलिखित में से किस अर्थ के लिए गया है? तो शेरों की भूमि के लिए। पूर्वी सिंहभूम की प्रमुख लोक नृत्य कौन सी है? तो छौ नृत्य यहाँ का प्रमुख नृत्य है। पूर्वी सिंहभूम जिले का सबसे बड़ा शहर, तो जमशेदपुर सबसे बड़ा शहर है यहाँ का। घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला, तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला है ये आप लोग का, देखिए यहाँ पे भी आप लोग को 2 आंसर देखने को मिलेगा। एक धातु निर्माण, तो घाटशिला ये आप लोग का तांबा के लिए एक तो प्रसिद्ध है आप लोग का, और घाटशिला ये पर्यटक क्षेत्र, वहाँ पे झीलें काफ़ी मात्रा में हैं, तो ये दोनों के लिए प्रचलित है।
जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदपुर की स्थापना जमशेद जी टाटा के द्वारा। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में। पूर्वी सिंहभूम में कौन सा प्रमुख उद्योग स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में इस्पात उद्योग अवस्थित है। जमशेदपुर में स्थापित XLRI किस प्रकार क्षेत्र से शिक्षा प्रदान करता है? तो ये प्रबंधन मैनेजमेंट से संबंधित है ये आप लोगों का। मूसाबनी पूर्वी सिंहभूम में किसके लिए प्रसिद्ध है? मूसाबनी, तो मूसाबनी ये तांबा खनन के लिए आप लोगों का प्रसिद्ध है। झारखंड का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो रांची है जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। और अंतिम जो आप लोग का GS का 45वां प्रश्न वो देखिए, जमशेदपुर का हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो सोनारी में आप लोग का अवस्थित है। तो ये हो गया आप लोग का 45 प्रश्न GS के प्रश्न, और 5 प्रश्न है जो कि आप लोग के अलग अलग जैसे कि संथाली, हिंदी, इन सारे लैंग्वेज पेपर से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी अभ्यर्थी जो JCC गुरुकुल प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप लोगों ने तैयारी किया है, तो आप लोग की तैयारी के दरमियान जो भी क्लास नोट्स आप लोगों के कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं, यदि आप JCC गुरुकुल के ऑनलाइन पेड क्लास से जुड़े हुए थे तो आप लोगों ने कितने सही किए, वो चीज़ मार्क्स कितने नंबर आप लोगों ने गेन प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आंसर की यदि आप लोगों ने अभी मैचिट किया तो उसका कमेंट सेक्शन पर आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट समय में आप लोगों का एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जानकारी देने में वो चीज़ आसानी होगी आप लोग के स्कोर देख करके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सो